हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशन को करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिगोमेट्री, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल एट बी, यानी कि पॉइंट बी पे जो है वो राइट एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट बी जो है वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। और इधर मान लेते हैं ए है, इधर मान लेते हैं सी है, यानी कि ट्रायंगल ए बी और सी इस फॉर्म में हो गया। ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी जो है ये 24 सेंटीमीटर है। बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइंड साइन ए कॉस ए, यानी कि निर्धारित करना है कि साइन ए का वैल्यू क्या है, कॉस ए का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो जो चीज क्वेश्चन में दिया होता है उसको हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। तो गिवन यानी कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। जैसा कि साइन ए के वैल्यू को निकालना है, तो इसमें हम लोग देखना है कि साइन का वैल्यू देखना है किस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में हमको साइन के वैल्यू को देखना है। तो यहां एंगल ए है, इसके रेस्पेक्ट में साइन ए का वैल्यू देखना है। तो सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस को कंफर्म करते हैं। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना है कि यहां साइन ए का वैल्यू देखना है, तो इसलिए हम एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो ये इसके ठीक सामने वाले हम लोग साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को तो हाइपोटेनस कहते ही हैं। और जो बच गए इधर नीचे यानी कि ए बी, इसको हम लोग बेस कहेंगे। तो साइन ए के वैल्यू को निकालने के लिए हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हम लोग परपेंडिकुलर के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग परपेंडिकुलर के बारे में बात करते हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बीसी है, तो हम लोग सबसे पहले बीसी को लिख देते हैं। बाई है तो बाई दे दिए। हाइपोटेनस के अगर बारे में बात करें तो यहाँ हाइपोटेनस एसी है, जिसका वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, यानी कि सबसे पहले हमको साइन ए के वैल्यू को निकालने के लिए हाइपोटेनस की जरूरत है, हाइपोटेनस यानी कि एसी की जरूरत है। तो हम लोग को उस हाइपोटेनस को निकालना होगा। तो इस एक राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बीच एक रिलेशन है, जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, बाई पाइथा THOGORAS, यानी कि हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग सबसे पहले AC के वैल्यू को निकालेंगे। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल रहे हैं। तो जैसा कि AB की अगर बात करते हैं तो AB की वैल्यू को देखें तो AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, प्लस BC के वैल्यू को अगर बात करते हैं तो BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो इसका वैल्यू को अगर निकालते हैं तो 24 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 576, प्लस है तो प्लस दे दिए। 7 का स्क्वायर के अगर बारे में बात करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 है। इस दोनों का अगर सम करते हैं तो ये मेरा आता है 625, और इसके रूट को अगर तोड़ते हैं तो ये 25 आ जाता है, यानी कि इसका हाइपोटेनस जो हो गया वो 25 हो गया। अब हाइपोटेनस पता चल गया तो हम आसानी से क्या करते हैं, अब हम लोग साइन के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर के बारे में बात करें तो परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है तो BC लिख दिए, बाई हाइपोटेनस के अगर बारे में बात करें तो ये हाइपोटेनस AC हो गया। तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया, BC का वैल्यू क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया, यानी कि मेरा वैल्यू कितना आ गया, यानी कि 7/25 इसका वैल्यू, साइन का वैल्यू आ गया।
अब हम लोग देखेंगे कॉस के वैल्यू को। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यानी कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी कि बेस को अगर हम बात करते हैं बेस के बारे में तो ये बेस ए बी है, और हाइपोटेनस के अगर बारे में बात करें तो ये ए सी है, यानी कि 24 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो इसका वैल्यू 24 बाई 25 होगा। अब हम लोग सेकंड में साइन सी और कॉस सी के वैल्यू को निकालेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना है क्योंकि सभी बच्चे यही चीज मिस्टेक कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, तो हमें यहाँ साइन का वैल्यू निकालना है, लेकिन सी के रेस्पेक्ट में, एंगल सी के रेस्पेक्ट में साइन के वैल्यू को निकालना है। तो यानी कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमको वैल्यू निकालना है साइन का। तो अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर था और ये बेस था, ये अब बदल जाएगा। कैसे, तो हम बताएं आप लोगों को कि एंगल सी के ठीक सामने वाले साइड को, यानी कि जिस एंगल के लिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं उस एंगल के लिए जो सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर का काम करता है, यानी कि ये अब परपेंडिकुलर होगा एंगल सी के लिए, और जो नीचे वाला साइड इधर हो गया ये अब आपका बेस हो गया। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो होता है P बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर आपका ए बी है, तो यहाँ ए बी लिख दिए। हाइपोटेनस के अगर बारे में बात करें तो हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को ही हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, तो ये नहीं बदलेगा। तो ये एसी की लंबाई जो है वो हाइपोटेनस है, यानी कि हाइपोटेनस की जगह हम लोग एसी को लिख दिए। अब यहाँ पे ए बी जो है, ए बी के वैल्यू को देखें तो ये 24 सेंटीमीटर है, बाई है तो बाई दे दिए। एसी के वैल्यू को अगर देखते हैं तो ये 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो मेरा 24 बाई 25 इसका वैल्यू साइन सी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग कॉस सी के वैल्यू को देखेंगे। तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस सी यानी कि सी के रेस्पेक्ट में ही देखेंगे, एंगल सी के रेस्पेक्ट में भी कॉस का वैल्यू को देखेंगे। तो हम जानते हैं कि बी बाई एच इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि बेस यहां पे देखेंगे तो बेस यहां पे आपका बीसी है। उसके बाद हाइपोटेनस के अगर बारे में बात करें तो हाइपोटेनस यहाँ पे एसी है, तो यहाँ एसी लिख देंगे। उसके बाद बीसी के अगर वैल्यू को देखें तो बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एसी यानी कि हाइपोटेनस ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये कट गया, आपका वैल्यू आ गया 7 बाई 25। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि इन गिवन फिगर 8.13, यानी कि एक दिया हुआ फिगर है 8.13, जिसमें फाइंड यानी कि निकालो tan p माइनस कॉट आर, यानी कि tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू को निकालो कि क्या है। तो हम सबसे पहले हम लोग tan p और कॉट आर के वैल्यू को देखना होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उसको हम लोग लिख देते हैं, यानी कि गिवन यानी कि दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, तो PQ का वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि PQ के वैल्यू को हम लोग 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। PR के वैल्यू को अगर देखते हैं तो ये 13 सेंटीमीटर दिया है, PR का वैल्यू जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। QR का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग tan P का अगर वैल्यू के बारे में बात करें तो tan P के वैल्यू को जब निकालते हैं तो tan P के वैल्यू को जब निकालते हैं यानी कि एंगल P के रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे tan का वैल्यू निकालना है किस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो P के रेस्पेक्ट में। जैसा कि आप लोग एक चीज जानते हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस बदल भी सकता है, वो एंगल के पे डिपेंड करता है कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में लेते हैं। अगर ये एंगल लेते हैं यानी कि एंगल P लेते हैं तो इसके ठीक सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर समझेंगे, और ये वाला जो PQ जो है ये आपका बेस हो जाएगा इस एंगल के लिए। अगर वहीं आप इस एंगल के लिए अगर देखते हैं यानी कि R एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो R जिस एंगल के रेस्पेक्ट में देखते हैं उसके ठीक सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के रेस्पेक्ट में और ये बेस का काम करेगा। तो tan P के लिए अगर देखते हैं तो tan P के लिए अगर देखते हैं तो tan P के लिए आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा।
तो उस परपेंडिकुलर के वैल्यू को निकालना जरूरी है, क्योंकि tan में परपेंडिकुलर बाई बेस ये उसका फॉर्मूला होता है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर की जरूरत है, यानी कि इस साइड की जरूरत है। तो हम लोग देखेंगे ये जब दो साइड दिया रहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, दो साइड दिया हो और तीसरे साइड को निकालते हैं, तो इसके बीच हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन तीनों साइड के बीच पाइथागोरस थ्योरम में रिलेशन होता है। तो अगर हम परपेंडिकुलर को जब निकालेंगे तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटा देते हैं, तो उस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम क्यू आर की वैल्यू को निकालते हैं, यानी कि क्यू आर की वैल्यू को अगर निकालते हैं तो क्यू आर इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर, यानी कि सबसे लंबा साइड इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस में से बेस को घटाते हैं। तो उस कंडीशन में ये पी आर जो है ये सबसे बड़ा साइड है, इसमें से घटाएंगे इस पी क्यू को, तो मेरा क्या निकलेगा, ये क्यू आर का वैल्यू निकलेगा। तो पी आर का वैल्यू यहाँ पे 13 दिया हुआ है, यानी कि 13 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। पी क्यू के बारे में अगर बात करें तो पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, यानी कि 12 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस है तो माइनस लिख दिए। 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 यानी कि ये 144 होता है। अब हम देखते हैं अगर घटाते हैं 9 में से 4 गया तो ये 5 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, 1 से 1 खत्म हो गया, यानी कि ये रूट 25 आया है। और रूट 25 किसका, अगर इस रूट 25 को अगर तोड़ते हैं तो इसका वैल्यू जो है वो 5 आता है, क्योंकि 25 को 5 इंटू 5 लिखते हैं और 2 के बदले 1 को बाहर निकाल देते हैं, तो इस प्रकार मेरा रूट टूट जाता है। तो इस प्रकार मेरा क्यू आर का जो वैल्यू है ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। अब क्या करते हैं, इस tan p माइनस कॉट r की वैल्यू को निकालते हैं। तो tan p माइनस कॉट r के वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ tan p माइनस कॉट r के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो tan p यानी कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, इस एंगल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि tan जो का संबंध किस एंगल से है, तो ये p एंगल से है, तो इस एंगल के ठीक सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। और ये परपेंडिकुलर जो है, अब हम जैसा कि जानते हैं कि tan p बराबर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर को देखेंगे, तो ये क्यू आर जो है वो परपेंडिकुलर है। और बेस के अगर बारे में बात करें तो ये पी क्यू जो है वो बेस का काम कर रहा है इस एंगल के रेस्पेक्ट में। अब माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए, कॉट आर। अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये जो एंगल है इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोगों को क्या देखना है, कॉट के वैल्यू को देखना है। तो कॉट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के अगर रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो इसका इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये नीचे वाला जो होगा वो बेस का काम करेगा, यानी कि क्यू आर यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि ये पी क्यू हो जाएगा। अब क्या करते हैं, क्यू आर के वैल्यू को अगर देखते हैं तो क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, लिख देंगे। बाई है तो बाई दे दिए। पी क्यू के वैल्यू को अगर देखते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर है, लिख दिए। माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिए। क्यू आर का जो वैल्यू है यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बाई है तो बाई लिख दिए। पी क्यू के वैल्यू को अगर देखते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर है, इसको भी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम नंबर है, तो सेम नंबर में से सेम नंबर को घटाते हैं तो मेरा क्या आता है, वैल्यू जो है वो 0 आता है। तो इस प्रकार ये tan p माइनस कॉट r का वैल्यू जो है वो इस क्वेश्चन के लिए 0 आएगा।